तो आप लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से मैंने जो है ना तहिया कर लिया है कि मैं अपना वेट कम करूँगी ईद तक इंशाल्लाह। आप में से जो भी अपना वेट कम करना चाह रहा है वो ज्वाइन कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को। अच्छा, इसमें पता है क्या करेंगे हम लोग ना, साथ डाइट भी करेंगे, ठीक है, साथ कुछ कहवे भी यूज़ करेंगे और साथ उसके अलावा भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ हम लोगों ने अपनी स्किन केयर भी करनी है, वो भी हम लोग वीक में 2 दफ़ा कुछ ना कुछ मास्क या कुछ बना के लगाएंगे ना, होंगे ईद तक आप स्मार्ट हो जाए और स्किन का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाए। तो हम लोगों ने साथ साथ स्किन की केयर भी करनी है और साथ साथ स्मार्ट भी होना है। तो सारा कुछ जो है ना ये हेल्दी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो आप ज्वाइन रखिएगा। और अगर मैंने कुछ चीज़ खाई ना तो आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करनी है, ठीक है, सही प्रॉपर वाली बेइज्जती, ताकि जो है ना मुझे शर्म आए और मुझे याद आए कि फ़ायज़ा, मतलब तुम क्या इतनी मेहनत करने के बाद ये खा रही हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब करना ये है कि सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर रात तक जो मैं खाऊंगी मैं आज आपको सब कुछ शेयर करूंगी और फिर आइंदा रोज़ जो है ना डिफरेंट कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको एक हेल्दी सी चीज़ शेयर करने लगी हूँ। ये है ऑलिव ऑयल में मैंने डाली हुई है अंजीर। अभी मेरे पास ख़त्म हुई थी, मैंने 2 ही रात को डाल के रख दी थी, अभी मैंने और मंगवाई हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा सा ऑलिव ऑयल डाल के इसमें भगो के रख लूँगी। रोज़ जो है ना 2 सुबह उठ के खा लूँगी। वैसे तो आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन मैं सुबह के टाइम ले लेती हूँ। उससे इतनी एनर्जी मिल जाती है ना, जिसको घुटनों का दर्द है, कमर का, वो ये यूज़ करे। और ये इतनी एनर्जी वाली चीज़ है कि आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना आप कितना एक्टिव फील करना शुरू हो जाएंगे 1 हफ्ता अगर आप ये खाएंगे अंजीर को ऑलिव ऑयल में डाल के, तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, ये मेरा नाश्ता आ गया था। नाश्ते में मैंने सिर्फ चाय ली है चीनी के बगैर और एक अंडा बॉयल। और ये जो मैं शक्कर यूज़ करती थी ना हमेशा, इसको मैंने कहा चलो जी अब जाओ तुम्हारी छुट्टी होगी, अब मुझे शक्कर नहीं चाहिए। मैंने स्टीविया मंगवाया और वो भी ये वाला, ये इसकी टेस्ट इसका मुझे पसंद है, इसका अच्छा टेस्ट होता है। और साथ में देख रही थी कि मैंने और क्या मंगवाया था, तो मुझे याद आया कि मैंने बच्चों के लिए पोलीबियॉन सिरप मंगवाया था। ये इनके लिए भी मैंने कहा मल्टीविटामिन इनके लिए भी होनी चाहिए, ये भी मैं कभी कभी इनको दे देती होती हूँ। अब नाश्ता में सिर्फ एक बॉयल एग लिया करूँगी, कभी दिल किया तो डिफरेंट जो भी करूँगी ना हेल्दी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया है। बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाया है चिकन पुलाव, लेकिन मेरा इस चिकन पुलाव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देख ले, मैं इतना बड़ा जो है दिल कर रही हूँ कि चावल जो कि मेरे बचपन से इतने ज़्यादा फेवरेट थे, आज मैं उनको साइड पे कर रही हूँ, वो मैं नहीं खा रही और मैं अपने लिए एक हेल्दी चीज़ बनाने आई हूँ। अच्छा, इस डाइट को हमने ऐसा नहीं करना कि हमने डाइटिंग करनी है ऐसी स्ट्रॉन्ग कि हम जो है ना बिल्कुल ही कुछ हेल्दी चीज़ खाई ना। हमने इस डाइट को एक हेल्दी डाइट बनाना है, ठीक है। इसको हमने ऐसी चीज़ें खानी है कि हम लोग अपने आप को फ्रेश फील करें, हमारी बॉडी अंदर से फ्रेश हो जाए। वो कहते हैं ना कि आप जो खाते हो ना वो आपकी स्किन पे आता है, तो हमने वो वाला काम करना है कि हमने अच्छा अच्छा कुछ खाना है। अब यहाँ पे मेरे घर में जो फ्रूट थे ना, मैं वो लेके आ गई थी। मेरे पास था सेब, अमरूद और माल्टे, ठीक है। अभी बहुत अमीर तो मैं हूँ नहीं कि मैं बहुत अमीर अमीर वाले फ्रूट्स लेके आऊँ, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ऐसी चीज़ें। बस जो चीज़ें, क्योंकि अभी उनका मौसम नहीं है ना, जब मौसम हो तो उनके रेट्स ठीक हो जाते हैं, जब मौसम नहीं होते तो उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। इसलिए जो चीज़ें आपकी मौसमी फल है ना, आपसे वही लें। बस इसमें आपने केला और मैंगो जो है वो नहीं लेना। आम का शुक्र है मौसम नहीं है, उसमें तो मैं पागलों की तरह आम खाती हूँ, तो केला आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना। और बाकी चीज़ें आपने मोटी मोटी काट लें, ठीक है। हमने ऐसा फ्रूट चाट खाएंगे जो हम फोक से भी खा सकते हैं, स्पून से भी, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने उसके अंदर फिर मैंने लीमू डाल दिया था और फिर मैंने जो माल्टा था ना, 2 माल्टे लिए थे और एक माल्टे को मैंने कट करके डाला था और एक आधे माल्टे का मैंने जूस डाल दिया था, ठीक है। अब वो आप देख लीजिए कि आपके माल्टे में कितना जूस है, उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। और पहले मैं ना पिछले साल में मैंने माल्टों के बहुत जूसेस पिए हैं, लेकिन आपने अगर डाइट करनी है तो आप जूसेस ना ही पिएँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें शुगर होता है ना, तो इतना ज़्यादा जूसेस आप पियोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो हम लोग एक माल्टा खाते हैं, काट के डालते हैं और आधे माल्टे का जूस डालते हैं। फिर मैं इसमें सिर्फ काला नमक डाला था और मैं इसमें चाट मसाला डाला था और मैंने मिक्स करके रख लिया था आधे घंटे के लिए। फिर वो सही जूसी हो जाता है। अब थोड़ी देर रख लो ना फ्रूट चाट को तो वो जूसी हो जाता है। बस आपने सिर्फ इसमें चीनी नहीं डालनी है, ठीक है। जो मैं पहले भर भर के चीनी डालती थी ना, वो नहीं मैं डालूंगी इस बार। अब इसको आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आप 2 टाइम आप अपनी एपेटाइट के मुताबिक खाना, लेकिन कोशिश ये करना कि एक टाइम पे थोड़ा ही खाओ। क्वांटिटी जो है ना एकदम एक
दिन में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ना खा लेना। इस चाट को आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी खाया था और फिर मैंने शाम को दोबारा, मुझे भूख लगी तो मैंने दोबारा शाम को थोड़ा सा खा लिया। अच्छा, चूँकि मेरी कमर में दर्द है ना, मैंने आपको बताया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करूँगी, तो उसकी वजह से जो है ना मैंने रमज़ान से पहले डाइट करना स्टार्ट कर दिया ताकि रमज़ान तक मेरा वेट कम हो जाए, फिर रमज़ान में मज़ीद कम हो जाएगा। तो मेरे ऊपर आ गई थी छत पे वॉक करने के लिए। अब देखें, अगर ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटी, मेरे पास वैसे है वॉकिंग ट्रैक, मैं वहाँ पे भी जा सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पास ट्रैक हो या आप लोगों के पास लॉन हो तब भी आप वॉक कर सको। आप छत पे भी वॉक कर सकते हो अपने। छत तो हर बंदे का होता है ना, जो कहते हैं हमारा बरामदा छोटा है, हमारा ये छोटा है, आपकी छत तो आप लोगों के पास हो गई, अब वहाँ पर जाके वॉक कर लो। बस ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि आधे घंटे की वॉक पूरा दिन में 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा निकालें। अगर छत भी नहीं है ना आप लोगों के पास, तो अपने कमरे में वॉक कर ले आधा घंटे के लिए। हेडफोन एक ले ले, मैंने हेडफोन ख़रीदा था, या फिर तस्बीह ले ले, वो सबसे बेस्ट है। साथ साथ तस्बीह पढ़ते जाएं तो आप वॉक कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा टाइम का। सारी चीज़ें मैंने अपनी साइड टेबल से निकाली हैं जो मैं खा रही थी, जिनकी वजह से ना खाम खा की चीज़ें, जिनकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा था। डिंग डोंग बबल है, ये कुनाफा की चॉकलेट्स चली हुई हैं, ये मैं सवाद से लाई थी। फिर ये मैंने, ये वाला मैं बहुत शौक से खाती हूँ, ये बादाम है अंदर, अंदर अच्छी चीज़ है लेकिन बाहर चीनी भरी और कुछ भी नहीं है। ये रेवड़ी, ये टॉफ़ीज़, और ये वो जो सितारा के घर से आए थे, पूरा डब्बा मैंने खा लिया है। अब तो खैर इतना सा रह गया, अब जो होना तो हो गया, लेकिन चलो जो रह गया वो तो ना कम से कम खाऊंगी ना। ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ। इस तरह से मैंने चीज़ें अपने लिए माल्टे जो हैं थोड़े थोड़े ला के रखूँगी साइड टेबल पे, ताकि भूख लगे तो अब मैं माल्टे खाया करूँ। बाकी मैं चने शने रखूँगी अब अपने लिए, है ना। मैं उठा के इसको ना आमिर भाई को देने लगी हूँ, आप खाएं, मैंने नहीं खाना। अभी मैं देख रही थी मेरे पास थोड़े से चने पड़े हुए थे, काले चने। मैंने कहा चलो अब जितने हैं वो मैं बॉक्स में डालती हूँ, ये तो खाना स्टार्ट करती हूँ ना, और फिर काले चने और ड्राई फ्रूट जो है ना वो मैं मंगवा लूँगी। मैंने वो भी मंगवाना था, अंजीर भी। तो ये है कि काले चने तो आप ज़्यादा से खा लीजिएगा, जितने मर्ज़ी खा लें, और जब भी भूख लगे खा लें, और जो ड्राई फ्रूट है ना वो आपने फिर थोड़ा थोड़ा खाना है। चलिए जी, अब एक बड़ी ज़बरदस्त सी डिश मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप पैन में ना देसी घी डाल दें थोड़ा सा, ठीक है। और फिर आप चिकन के 2 पीसेस ले लें, बस बोनलेस जो चिकन होगी उसको पतला पतला लंबा लंबा काट लें कि वो फ़ौरन से गल भी जाए। और वो आप एक बाउल में डालें, प्याले में, उसमें आप सोया सॉस डालें, सिरका डालें और चिकन पाउडर डालें और थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल ज़रा सी, ठीक है। ये डाल के आप मिक्स कर लें अच्छा सा, उसको थोड़ी देर के लिए आप रख लें 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आप उसको फ्राई पैन में डाल दें। जो देसी घी आपने डाला होगा ना उसमें आप ये डाल दें, सोया सॉस और सिरका लगा हुआ। सिरके की जगह आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसको आपने तकरीबन 2-3 मिनट बस इसको फ्राई, हल्का सा फ्राई कर लें। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा लहसुन डालना है। लहसुन अदरक आप अपनी मर्ज़ी से डालें, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। अच्छा होता है वैसे भी वो सेहत के लिए, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा डाल दें। और उसके बाद आपने सारी सब्जियां डालनी हैं। यार ये इतना मज़े का होता है ना, जो मेरी सास बना के खाती होती थी मेरे घर जब भी आती हैं, वो हमेशा रोज़ ये बनाती हैं। तो मैं कहती थी ये क्या सब्जियां सारी डाल रही हैं, इसका क्या टेस्ट होगा। सब्जियां तो कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं, इनकी गली होती है, इनका क्या टेस्ट होगा। लेकिन यकीन करें, जैसे आप कुछ चाइनीज़ डिश नहीं खा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा इसका जायका होता है। और सर्दियों में तो इसका बड़ा मज़े, जैसे सूप होता है, मतलब उस तरह का इसका जायका है, ख़ास जायका है। एक दफ़ा आप बना के देखिएगा। मतलब मैं इसके बहुत नेगेटिव थी कि ये मुझे नहीं, ये अम्मी क्या खा रही हैं आप, ये नहीं मज़े का होगा। लेकिन यकीन करें, जब मैंने एक लुकमा उनसे चखा ना, उसके बाद मेरा ये फेवरेट डिश होगी। और मैंने कहा यार ये तो डाइट के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ये लाजमी मुझे लेनी चाहिए। फर्स्ट डे मैंने कहा इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें प्याज भी डलता है, हरी मिर्चें, टमाटर आपकी मर्ज़ी है, आपने डाले या डाले। आज मैंने डाले थे, मैंने कहा अम्मी डालती हैं तो मैं भी डाल देती हूँ। वैसे टमाटर ना हो तो ना भी डालें, ठीक है। और हरी मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि फिर मिर्चें ये मेरी वाली तेज़ लगती थी तो मैंने बस 2 मिर्चें डाली थी। फिर मैंने इसमें कद्दू डाले थे, कद्दू टिंडे जो भी हो, शिमला मिर्च डाली थी, और फिर मैंने इसमें बंद गोभी डाली थी, ठीक है। बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा। हरा प्याज मेरा ख़त्म हुआ था, वो मैंने मंगवाया, वो भी मैं इसमें डालूँगी। और इसको अपने ही भाप में हमने बनने देना है, बिल्कुल हल्की आंच करनी है। इसको सही तरह मिक्स करके हमने रख देना है।
और तकरीबन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के दरमियान ये बनेगा। बस एक दो दफ़ा आपने खोल के इसको चेक कर लेना है। अगर हल्का सा नीचे लग रहा हो तो कतरा कतरा पानी डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। ये अपनी भाप में बनता है और सही जूसी जूसी सा बनता है। अभी जब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी ना तब आप देखिएगा। अच्छा, इसमें ना मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, वो जो दाने होते हैं, कॉर्न्स होते हैं, मैंने वो भी डाले थे। वो ताहिरा बाजी कहती है कि कॉर्न्स में शुगर होती है, तो जिनको शुगर होती है वो ना डालें। बाकी ये वाली जो डाइट है ना, ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको शुगर है तो आप कॉर्न्स जो हैं छली के दाने ना डालिएगा। बाकी जो है अगर शुगर नहीं है तो आप छली के दाने डाल सकते हैं। अभी मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे तो वो भी मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिए। मुझे उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो इसलिए मैं वो लाजमी डालती हूँ। वो वैसे भी मेरे फेवरेट हैं। अभी आप देख रहे हैं कितना गर्म सा जूसी सा बना है। अच्छा, ये जो सब्ज़ी है ना, बिल्कुल इतनी ज़्यादा मैंने डाली थी, थोड़ी सी निकली थी, लेकिन फिर भी ये 2 टाइम मैं खाती हूँ। मैं पूरा एक टाइम नहीं खाती। मैं यही कह रही हूँ कि आपको क्वांटिटी भी अपनी कम करनी है। अब ये जो है मैं आधी अभी खाऊंगी और आधे मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख लूँगी। जैसे अगर मैं रात को खाई है तो फिर अगले दिन के लिए मैं रख लूँगी। अब ये कढ़ाई देख के आप सोच रहे होंगे उधर से डाइट कर रही है, अब इधर भर के ऑयल वाली पहुंच गई है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए जानबूझ के इस वीडियो में डाली है कि देखें मैं शाम को बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी। और ये चिप्स ऐसे हैं कि मैं रात को पूरी प्लेट भर के खाती होती थी, ठीक है। लेकिन अब मैं ये नहीं खाऊंगी। और ये भी मैं आपकी मोटिवेशन के लिए आपको शेयर कर रही हूँ कि बच्चे तो आपको कहेंगे ज़ाहिर है कि हमें चिप्स बना के दो, तो उस वक्त आप लोगों ने आगे नहीं हो जाना मेरी तरह कि पहले मेरे बनेंगे और फिर बच्चों के बनेंगे। अपने दिल को कंट्रोल करना है। जब फायजा कंट्रोल कर सकती है तो आप लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज से मैंने आप लोगों को मोटिवेट करना है, आपने मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है, ताकि हम दोनों मिल के जो है ना डाइट जो है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये वही करें जो पतला होना चाहते हैं। ये हेल्दी डाइट है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी स्किन अच्छी लगे ईद पे, तो तब भी आप लोग मेरे साथ ये ज्वाइन रखें। सिर्फ जो गंदी चीज़ें थी ना मेरी ज़िंदगी में, मैं वो निकाल रही हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैं खा रही थी, सिर्फ वो चीज़ें मैं निकाल रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी की तरफ लेके आ रही हूँ, ताकि मैं अपनी सेहत को भी बेहतर करूँ। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि एयर फ्रायर का आप लोगों से पूछूं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं लो, कुछ लोग कह रहे हैं ना लो। इससे बेहतर है कि आप बेक कर लिया करो ओवन में। वो उसमें भी तो आप ज़रा सा ऑयल लगता है और बेक हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि लूँ, पैसे खर्च करूँ या ना करूँ। अभी मैं डामा डोल ही हूँ, क्योंकि आधे जवाब आए हैं कि लेना चाहिए, आधे जवाब आए नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं सोचो विचार में ही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कहवे की वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ। मैं पिछली ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ वो आप देख लें। अच्छा, इस कहवे में मैं डालती हूँ सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा। ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ और ये तीनों चीज़ें डाल के ना मैं पानी में चढ़ा देती हूँ। और तकरीबन अगर 2 कप है तो वो 1 कप रह जाए इस तरह से। और फिर मैं इसमें लीमू भी डालती हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, आप अभी डाल दो या बाद में डाल दो। मैं कहती हूँ उसका ज़्यादा अच्छी तरह उसके अंदर जो है ना रस भी चला जाएगा, छिलकों के भी बेनिफिट्स उसमें आ जाएंगे। कहते हैं इसके छिलकों में भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो उसको मैं अच्छी तरह वॉश करके ना तो लेमन इसमें डाल के चढ़ा देती हूँ। वो फिर आप देख लीजिएगा जो आपने करना हो। फिर मैं कहवा बना के ना उसमें अदरक भी डालती हूँ। अदरक लाजमी डालती हूँ, या सुंड या अदरक, इन दोनों में से एक चीज़ें आपने डाल देनी है। स्वेलिंग जो है ना आपकी कम करेगा ये, और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आप हल्दी की चुटकी डालना चाहते हो ना, आप वो भी इसमें डाल सकते हो। वो भी अच्छी होती है स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए, इस वजह से। तो ये मैं अब ढक के रख दूँगी। अब जब ये बनेगा ना तो फिर मैं इसे कप में डाल के बस पी लूँगी। हाँ, उसमें मैं शहद भी डालूँगी, वो आपकी मर्ज़ी। आप डालना चाहते हो तो थोड़ा सा शहद डाल लो। और बस ये रात को पी के मैं सो जाऊंगी। आज के लिए मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी भी चीज़ें शेयर किया करूँगी। स्किन का भी कुछ ना कुछ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।